अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन, आप देख रहे हैं अंसारुल मोमिनीन चैनल और ये है अंसारुल मोमिनीन की तरफ से एक वीडियो जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ओलंपिक्स के खिलाड़ियों ने इजरायली नुमाइंदों का सामना करने से इनकार क्यों कर दिया। एक ओलंपिक्स का खिलाड़ी 4 साल तक सख्त मेहनत करता है, अपने सोने के घंटों से लेकर के अपने खाने के एक एक लुक़मे तक। वो ओलंपिक्स का खिलाड़ी हर चीज़ का हिसाब रखता है। एक एक सेकंड की प्रैक्टिस का उसकी फिटनेस पर असर पड़ता है। हर पल हर लम्हा सोते जागते उसको सिर्फ ओलंपिक्स के ख्याल आते हैं। और इस साल कोरोना की वजह से ओलंपिक्स का सफ़र 1 साल और लंबा हो गया, यानी 4 से 5 साल। और बिल आखिर इतने मेहनत और इतने वक्त इंतज़ार करने के बाद जुलाई 2020 में ओलंपिक्स 2020 का आगाज़ हुआ। ओलंपिक्स शुरू होते ही मीडिया में खबरें आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उन्हीं खबरों के दरमियान कुछ खबरें ऐसी आई जिनको एक आम आदमी सुनकर सोच में पड़ गया। अल्जीरियन जुडोको सेंट होम फ्रॉम ओलंपिक्स आफ्टर रिफ्यूजिंग टू फेस इजराइल। सेकंड एथलीट सेंट होम फ्रॉम टोक्यो फॉर रिफ्यूजिंग टू फेस इजराइली अपोनेंट। ये वो 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल, कीमती 5 साल सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक्स के मेडल हासिल करने की ख्वाब में गुजारा। और जब मुकाबले का वक्त आया तो उन्होंने मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए अपना ओलंपिक्स का ख्वाब भुला दिया। आइए इस मामले पर थोड़ा डिटेल में नज़र डालते हैं। फ़ातही नूरीन अल्जीरिया के जुडोका हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के करंट चैम्पियन हैं, क्योंकि ओलंपिक्स में इनका पहला ड्रॉ ही इजरायली अपोनेंट के सामने पड़ गया। फ़ातही ने बिना झिझक इजरायली खिलाड़ी का सामना करने से इनकार कर दिया और पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म ढाने वालों के वजूद को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। पूछने वाले ने जब फ़ातही से उनकी फ़ेल की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, मुझे सहयूनी हुकूमत के एक खिलाड़ी का सामना करना पड़ता जिसने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है। एक ऐसी हुकूमत जो बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रही है और उन्हें उनके घरों से निकाल दे रही है। इसीलिए मैं अपने हाथों को ऐसे शख्स से मुकाबला करके गंदा नहीं करना चाहता जो इस तरह की जालिम हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा है। और अगर फिर से ये मौका सामने आया तो मुकाबले से पीछे हटने में मैं ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा। पूरी दुनिया को ये पता होना चाहिए कि सहयूनी हुकूमत एक जालिम हुकूमत है और ये कि उनके क़वानीन और उनके एक्शंस सभी ह्यूमन राइट्स को कुचल देने वाले हैं। हमें पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए कि हम तमाम मज़हब का एहतराम करते हैं, जैसा कि इस्लाम ने हमें करने का मशवरा दिया है, सिवाय उन लोगों के जो जालिम हैं और जाबिर हैं। हम इनके ख़िलाफ़ हैं और ये हमारा हक़ है कि हम अपने मज़हब और तमाम मज़लूम मुसलमानों की हिमायत करें। फ़ातही के बाद सूडान के मोहम्मद अब्दुल रसूल जो कि ओलंपिक्स के जूडो खेल में 73 किलो कैटेगरी में सहयूनी नुमाइंदे के खिलाफ मुकाबला करने वाले थे, उन्होंने भी मुकाबले से इनकार कर दिया और सहयूनी नुमाइंदे के खिलाफ मुकाबला करने से इनकार करने वाले इस साल के ओलंपिक्स के दूसरे खिलाड़ी बने। अब ये तो हो गई इस साल के ओलंपिक्स में सहयूनी नुमाइंदों के खिलाफ मुकाबला न करने वालों की बात, लेकिन दुनिया भर के खिलाड़ियों को ओलंपिक्स सहयूनी नुमाइंदों से मुकाबले का इनकार का अमल 1992 से शुरू हुआ और ये अमल तकरीबन 30 सालों से जारी है। बहुत से मुसलमान ये भी सोचते हैं कि आखिर मुकाबला न करने से उस सहयूनी नुमाइंदे का क्या नुकसान, बल्कि नुकसान तो उस खिलाड़ी का है जिसने सालों इस दिन के लिए मेहनत की है और जब वक्त आया तो अपने कदम पीछे कर लिए। इस सवाल का जवाब खुद इस सवाल में छुपा हुआ है। हम सब ये जानते हैं कि इजरायली हुकूमत अपने खूनी हाथों को दुनिया के सामने साफ पेश करने के लिए मीडिया और एडवर्टीजमेंट पे अरबों डॉलर खर्च करती है, जिससे कि उनकी ये जालिम हुकूमत वाली इमेज छुप सके। दूसरी तरफ हम सब ये भी जानते हैं कि ओलंपिक्स दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी होती है। ऐसे में अगर कोई ओलंपिक्स का खिलाड़ी किसी इजरायली खिलाड़ी का मुकाबला करने से मना करता है तो ज़ाहिरी तौर पर तो वो ओलंपिक्स का एक मेडल होता है, लेकिन हकीकत में वो सहयूनी हुकूमत के चेहरे पर से उस निकाब को उतार रहा होता है जिसके लिए इजरायली हुकूमत ने अरबों डॉलर खर्च किए होते हैं। आज 21वीं सदी में जुल्म का मुकाबला सिर्फ जंग के मैदान में नहीं है, बल्कि हर फील्ड, हर मैदान जंग का मैदान है। फ़ातही और अब्दुल रसूल जैसे ओलंपिक्स के खिलाड़ी हमको हर ओलंपिक्स में याद दिलाते हैं कि आपका ख्वाब कितना भी बड़ा हो, आपकी मेहनत कितनी भी अजीम क्यों न हो, लेकिन जब मजलूम की हिमायत और जालिम का मुकाबला करना हो तो एक मुसलमान सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है।